11 सितंबर 2001। एक ऐसी सुबह जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। न्यूयॉर्क शहर हमेशा की तरह जाग चुका था। सड़कों पर भीड़ थी, लोग ऑफिस पहुंचने की जल्दी में थे, कॉफी शॉप्स भरी हुई थीं और मैनहट्टन के बीच खड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉवर्स हर दिन की तरह आसमान को छू रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब बदलने वाला है। सुबह 8:46। आसमान में उड़ता एक विमान अचानक रास्ता बदलता है। लोग ऊपर देखते हैं, कुछ समझ नहीं आता, और फिर वह विमान सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टॉवर से टकरा जाता है। एक भयानक धमाका, आग की लपटें, टूटते हुए कांच और सड़कों पर भागते लोग। पूरा न्यूयॉर्क रुक चुका था। टीवी चैनल तुरंत लाइव हो गए। कैमरे जलती हुई इमारत को दिखा रहे थे, लेकिन उस समय भी बहुत लोगों को लगा कि शायद यह सिर्फ एक हादसा है। फिर सिर्फ 17 मिनट बाद दुनिया ने वो देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दूसरा विमान तेज रफ्तार में शहर की तरफ आता दिखाई देता है। लाइव कैमरे उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और देखते ही देखते वह साउथ टॉवर से टकरा जाता है। अब कोई शक नहीं बचा था, अमेरिका पर हमला हो चुका था। दोनों विमानों को आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। यात्रियों को बंधक बनाया गया, पायलट्स को काबू में किया गया और उन्हीं विमानों को हथियार बना दिया गया। न्यूयॉर्क में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग धुएं से भरी सड़कों पर भाग रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अपने परिवार को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई फोन कभी उठे ही नहीं। इसी बीच एक और खबर आती है। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन से टकरा चुका था, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का मुख्यालय। अगर वहां हमला हो सकता था तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। और फिर था चौथा विमान, फ्लाइट 93। उस विमान के यात्रियों को फोन कॉल्स के जरिए पता चल चुका था कि बाकी विमानों के साथ क्या हुआ है। अब उन्हें समझ आ गया था, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो और लोग मारे जाएंगे। डर सबको लग रहा था, लेकिन कुछ यात्रियों ने फैसला लिया कि वे आतंकवादियों का सामना करेंगे। विमान के अंदर संघर्ष शुरू होता है। चीखें, घबराहट, भागते कदम, और फिर वह विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर जाता है। आज भी माना जाता है कि उन यात्रियों ने अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाई थी। उधर न्यूयॉर्क में हालात और खराब हो रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर हजारों लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ खिड़कियों से मदद मांग रहे थे, और इसी बीच सैकड़ों फायर फाइटर्स इमारत के अंदर जा रहे थे। उन्हें पता था कि शायद वे वापस नहीं लौटेंगे, फिर भी वे दौड़ते रहे। सुबह 9:59। साउथ टॉवर अचानक कांपने लगता है। लोग ऊपर देखते हैं और फिर पूरी इमारत नीचे गिरने लगती है। कुछ ही सेकंड में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक धूल में बदल चुकी थी। सड़कें राख से भर गईं। आसमान काला हो चुका था। लोग बस भाग रहे थे, कुछ अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, कुछ अपने परिवार को, और फिर नॉर्थ टॉवर भी गिर जाता है। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा न्यूयॉर्क टूट गया हो। उस दिन करीब 3000 लोगों की जान गई, हजारों घायल हुए और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस हमले के पीछे था अल कायदा नाम का आतंकवादी संगठन और उसका नेता ओसामा बिन लादेन। 9/11 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बदल गई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया और पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल गया। लेकिन 9/11 सिर्फ आतंक की कहानी नहीं है, यह हिम्मत की कहानी भी है। उन फायर फाइटर्स की जो जलती हुई इमारतों में गए, उन यात्रियों की जिन्होंने फ्लाइट 93 में आतंकवादियों का सामना किया, और उन आम लोगों की जिन्होंने डर के बीच भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा।